दोस्तों, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार, समाज, इन मुद्दों पर जब बात होती है तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ एक ध्यान जाता है कि सरकार क्या कर रही है। अब जब स्वास्थ्य का मुद्दा आता है तो दवाओं की गुणवत्ता, दवाओं के वितरण, दवाओं की जो पूरा व्यापार है उस पर भी नज़र जाना चाहिए। दवा व्यापारी संघ की बैठक हो रही है जहां पर हम हैं। जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का ये ऑफिस है। सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं और देशव्यापी एक हड़ताल की रूपरेखा तय हो चुकी है। हमारे साथ हैं आजाद जैन जी, हम आपका स्वागत करते हैं, जो कि अध्यक्ष हैं। क्या मुद्दा है, किस बात को लेकर हड़ताल शुरू होना है? एक मुद्दा है ऑनलाइन का। ऑनलाइन जो कोरोना काल में गवर्नमेंट ने जारी किया था कि पब्लिक को डोर टू डोर सर्विस देने का, आज कोरोना काल ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके द्वारा ऑनलाइन सप्लाई की जा रही है, तो जो पब्लिक के साथ कहीं ना कहीं आहत हो रहा है। एक क्षणिक लाभ के पीछे नया अट्रैक्शन ऑनलाइन के लिए होता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा लॉस है पब्लिक का। जो ऑनलाइन में दवाइयाँ सप्लाई जाती तो पहले तो गुणवत्ता का ध्यान नहीं होता, टेम्परेचर का ध्यान नहीं होता, दूसरी चीज़ एमआरपी का भी कोई कैलकुलेशन नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मानता नहीं है। और दूसरी चीज़ जो ऑनलाइन में सप्लाई की जाती है उसमें टैक्स तो वो कंप्लीट वसूल कर रही है कंज्यूमर से, लेकिन वो टैक्स चुका रही नहीं चुका रही वो भी अर्थ समझ में नहीं आता। आज ऑनलाइन में जो बिल आता है, छोटा सा कंप्यूटर बिल रहता है, वो 8 दिन बाद उसकी स्याही प्रिंट उड़ जाती है। अगर कंज्यूमर कभी जानकारी लेना चाहे तो उसका एड्रेस ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं कर सकता कि माल कहाँ से आया, किसने दिया, माल असली है नकली है, वो किसके पास शिकायत करने जाए। तो ये जनता के साथ हम लोग जनता के लिए खड़े हुए हैं, देश की हमारी जनता के साथ में है कि ये मुद्दा जनता से जुड़ा मुद्दा है। व्यापारी तो उसके सेवक हैं, वो व्यापारी सेवा दे रहे हैं, लेकिन हम अपनी जनता की सेवा के साथ हैं। आजाद भाई, अभी एक और मुद्दा आता है, जिस तरीके से दवाओं के रेट बढ़ रहे हैं बाजार में, अगर देखा जाए तो हाल ही में जिस तरीके से बाजार की स्थिति है, तो क्या लग रहा है कितने परसेंट रेट बढ़ चुके हैं दवाओं के? आज अभी 6 महीने में 15 से 20% की वृद्धि रेटों में हो चुकी है। सरकार खुली छूट दी हुई है कि दिखाने को जनता के साथ कि हम रेट कम कर रहे हैं, लेकिन उस पर कहीं एमआरपी कम नहीं है। जनता के साथ विश्वासघात है। प्रधानमंत्री ने पीएम योजना के अंतर्गत दवाइयाँ तो निकाली, कुछ क्षणिक दवाइयाँ, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ खिलौना भी बनी हुई है। उनकी जो दवाइयाँ अनाप शनाप रेटों में बिक रही हैं, अनाप शनाप एमआरपी है, जिस पर सरकार की कोई कंट्रोलिंग नहीं है। वो जनता के साथ कहीं ना कहीं आहत हो रहा है। देश की भोली वाली जनता उसमें पिस रही है। दवाओं को लेकर जिस तरीके से बात की जाती है कि स्वास्थ्य को लेकर सरकार बड़ी संवेदनशील है, कैंसर, किडनी और हार्ट और ब्लड प्रेशर जैसी जो बीमारियां हैं इनकी दवाएं सस्ती होंगी, तो आपको लगता है कि सस्ती हो जाती हैं या केवल कंपनियों को फायदा होता है? नहीं, कुछ परसेंट डीपीसीओ में लेते हैं तो कुछ सस्ती होती हैं, लेकिन कंपनियां उसका तोड़ निकालते, फार्मूला चेंज करके वही दवाई दूसरे थोड़ा सा फार्मूला चेंज करके ले आती हैं, जो अनाप शनाप रेट में देते हैं। वो कहीं ना कहीं जनता के साथ आहत हो रहा है। सरकार को इस पर कहीं ना कहीं कमांड कसना चाहिए, कंट्रोलिंग करना चाहिए कि जो मुख्य मुद्दा है, जो मेन दवाइयाँ जो लेती हैं उसका सब्स्टिट्यूट पैदा न करे, उसके लाइसेंस जारी न करे। अच्छा, अभी ये एक और चीज आती है, ट्रम्प का जो टैरिफ है उसका दवा बाजार पे क्या असर पड़ा? बहुत बड़ा असर होगा सर। क्या पेट्रोलियम से हर चीज जुड़ी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन जुड़ा हुआ है। आज केमिकल जो दवाइयां हैं, मैक्सिमम दवाइयां देश में इंपोर्ट होती हैं, अपने से एक्सपोर्ट कम होती, इंपोर्ट ज़्यादा। बनने के बाद भले ही एक्सपोर्ट होती हैं, लेकिन केमिकल रॉ मटेरियल बहुत सा इंपोर्ट होता है, जो उस पर बहुत बड़ा असर कर रहा है। तो उससे 15 से 20% दवाइयों का रेट वृद्धि का कहीं ना कहीं कारण वो है। वो आने वाला में हो सकता है समय में और वृद्धि हो। दोस्तों, दवा व्यापारी परेशान है, आम जनता भी दवाओं के बढ़ते मूल्यों से परेशान है और सरकार चिंतित बस है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात करती है, लेकिन स्थितियां वहीं की वहीं हैं। देश में जो स्थितियां बनी हुई हैं उस पर विचार करने की भी ज़रूरत है।
हालांकि अब 20 मई को आप लोगों की स्ट्राइक है। पूरे देश भर में कितने दवा व्यापारी होंगे? 12.5 लाख से ऊपर। तो दोस्तों 12 लाख से अधिक कर्मचारी दवा व्यापारी, सर उसके साथ 12.5 लाख तो व्यापारी हैं, लेकिन एक दुकानदार के साथ आप जैसे तो 50 लोगों का परिवार भी जुड़ा हुआ है। आज हमारे साथ एक एक दुकान में 10-10, 20-20 कर्मचारी रहते, 5 कर्मचारी रहते हैं, माने एक दुकानदार के ऊपर अब कम से कम 50 लोगों का परिवार जुड़ा होता है। तो 12.5 में आप 50 का गुणा करके देख लीजिए कितने लोग इस व्यापार से आश्रित हैं। तो दोस्तों इस तरीके से देखें कि लाखों दवा व्यापार से जुड़े लाखों परिवार पर ये असर पड़ने जा रहा है, और मजबूरी ये है कि सरकार सुनती नहीं है। सरकार सुनने का एक नज़रिया जो जिस तरीके का है, सरकार मन की बात करती है पर दिल की बात नहीं सुनती। इसी मुद्दे पर आज हमने बात की थी। आजाद जी आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दवा व्यापारियों को नो न्यूज़ ऑनली व्यूज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे आप इसी तरीके से अपने हितों के लिए, जनता के लिए लड़ाई लड़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।